श्री कृष्ण और सत्यभामा की कहानी में नमक की तुलना एक दिलचस्प प्रसंग है, जो प्रेम, अहंकार और विनम्रता की गहरी समझ सिखाती है। कहानी इस प्रकार है। एक बार सत्यभामा, जो श्री कृष्ण की पत्नी थीं, अपने सौंदर्य और संपत्ति के कारण बहुत गर्वित हो गईं। उन्हें लगता था कि श्री कृष्ण उनसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं, क्योंकि वह अत्यंत सुंदर और धनी है। एक दिन उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं? श्री कृष्ण मुस्कराए और बोले, तुम्हारा प्रेम अमूल्य है, लेकिन इसका कोई माप नहीं हो सकता। सत्यभामा, जो स्वभाव से जिद्दी थीं, ने कहा, मुझे सिद्ध करना है कि मैं आपको सबसे अधिक प्रिय हूं। उन्होंने अपने धन और प्रेम का मापन करने का तरीका सुझाया, तुलादान, वजन के माध्यम से तुलना। सत्यभामा ने सोचा कि अगर वह अपने समस्त आभूषण और संपत्ति दानपात्र में रखकर श्रीकृष्ण के वजन को तोलेंगी, तो उनका प्रेम साबित हो जाएगा। उन्होंने सोने की थाल मंगवाई और श्रीकृष्ण को बैठने का अनुरोध किया। जब श्रीकृष्ण थाल में बैठे, सत्यभामा ने अपना सारा सोना, आभूषण और धन तुलादान में डाला, लेकिन वजन संतुलित नहीं हुआ। जितना भी सोना डाला जाता, तुला संतुलित नहीं हो रही थी। तभी रुक्मिणी, श्रीकृष्ण की दूसरी पत्नी, आईं। उन्होंने सत्यभामा की स्थिति देखी और मुस्कुराते हुए थोड़ा सा नमक उठाया और तुला पर रख दिया। जैसे ही नमक तुला पर रखा गया, वह पूरी तरह से संतुलित हो गई। सत्यभामा और सभी उपस्थित लोग आश्चर्यचकित रह गए। श्रीकृष्ण ने तब सत्यभामा को समझाया, प्रेम में अहंकार और संपत्ति का कोई स्थान नहीं होता। सच्चा प्रेम वह होता है जो सरल, विनम्र और निस्वार्थ हो। रुक्मिणी का प्रेम ऐसा ही है, जिसमें अहंकार नहीं, केवल समर्पण है। इस साधारण से नमक में भी प्रेम की वह शक्ति है, जो तुम्हारे समस्त धन से अधिक भारी है। इस प्रकार श्रीकृष्ण ने सत्यभामा को सिखाया कि प्रेम की गहराई बाहरी दिखावे या संपत्ति से नहीं, बल्कि निस्वार्थता और समर्पण से मापी जाती है। श्रीकृष्ण द्वारा दिए गए इस अद्भुत संदेश के बाद सत्यभामा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा प्रेम धन दौलत या भौतिक संपत्ति से नहीं, बल्कि निस्वार्थ भाव और समर्पण से प्रकट होता है। वह मन ही मन ग्लानि से भर गईं और श्रीकृष्ण के चरणों में गिर पड़ी। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं अपने अहंकार में अंधी हो गई थी। मुझे माफ कर दीजिए। मैं समझ नहीं पाई कि प्रेम का असली रूप क्या है। आपने आज मुझे एक मूल्यवान पाठ सिखाया है। उन्होंने सत्यभामा को स्नेहपूर्वक गले लगाया और दोनों पत्नियों के बीच एक नई मित्रता और सौहार्द की भावना जागृत हो गई। श्री कृष्ण, जो साक्षात प्रेम और करुणा के अवतार थे, इस बदलाव को देखकर मुस्कराए। उन्होंने अपने हृदय में संतोष महसूस किया कि सत्यभामा ने सच्चे प्रेम की महिमा को समझा और अपने जीवन में इस सीख को अपनाया। कहानी का अंत इस संदेश के साथ होता है कि जीवन में प्रेम सबसे बड़ा उपहार है और इसे पाने या देने के लिए किसी संपत्ति या बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं होती। सच्चा प्रेम हमेशा आत्मा से, समर्पण से और बिना किसी स्वार्थ के पनपता है।